इस वीडियो में हम आपको रजिस्ट्रेशन से लेके और फॉर्म सबमिट तक का बताएंगे। एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आप कैसे बिहार एसएससी का जो फॉर्म है वो आप खुद से भर सकते हैं, और साथ ही साथ इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, और जो फोटो की साइज है, जो सिग्नेचर की साइज है, वो क्या होने वाला है, सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा। और आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर ले, ताकि हमारी कोई भी न्यू वीडियो है तो इसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो आइए अब हम चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पे। इसके लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आना होगा। इसका जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। जैसे आप वेबसाइट पे आते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस देखने को मिलता है ऑनलाइन सर्विस। यहीं पे आपको ऑप्शंस मिलता है रजिस्ट्रेशन का और यहाँ पे लॉगिन का। तो आप फर्स्ट टाइम अगर आप आते हैं फॉर्म फिल करने, तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आप पहले रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो आप लॉगिन करके आप इसमें लॉगिन हो सकते हैं, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो चलिए हम लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो जैसे आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो वेबसाइट का कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। थोड़ा सा हम इसे नीचे की तरफ स्लॉट करते हैं और आपको बताते हैं। देखिए, जो मेन पॉइंट है हम उसी को कवर करेंगे ताकि वीडियो ज्यादा लंबा नहीं हो। तो इसको केयरफुली आपको पढ़ना है और फॉर्म को फिल करना है। जैसे यहाँ पे नेम ऑफ अप्लीकेंट पूछ रहा है, तो यहाँ पे जिनका भी अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उनका नाम यहाँ पे डालेंगे। जैसे कि मैं डाल देता हूँ यहाँ पे कुमार सत्यम, ठीक है। उसके बाद इनका जेंडर क्या है वो आप सिलेक्ट करेंगे, मेल फीमेल जो भी है वो सिलेक्ट करेंगे। ये यहाँ पूछता है कि आप बिहार के रहने वाले हैं। अगर आप रहने वाले हैं तो यस पे क्लिक करेंगे, अगर बिहार के नहीं रहने वाले हैं तो नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ओके क्लिक करेंगे। तो ये सारी चीजें जो नीचे है, ये सब चीजें जो बाहर के हैं, बिहार के रहने वाले नहीं है, उनको ये सब चीजें फिल नहीं करना है। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो सारे के सारे अनेबल हो जाएंगे, इसको आपको फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कैटेगरी पूछता है कि आप जनरल में है, ईबीसी में है, बीसी में है या एससी एसटी में है। आप जिसमें भी आप उसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। जैसे आप जनरल है तो इस पे सेलेक्ट करेंगे, ईबीसी के अंडर में है तो इस पे सेलेक्ट करेंगे। तो इस तरह से आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछता है कि क्या आप ईडब्ल्यूएस के अंदर में आते हैं। तो ये तो जनरल वाले के लिए होता है। तो अगर आप जैसे जनरल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अनेबल हो जाता है, तो आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप आते हैं तो यस पे करेंगे, नहीं आते हैं तो नो पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अगर आप जनरल नहीं है, ईबीसी है, तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये डिसेबल हो गया, इसको आपको फिल करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा और नीचे की तरफ स्लॉट करते हैं और देखिए अब यहाँ पे पूछता है कि जैसे आप ईबीसी में आइएगा तो यहाँ पे पूछता है कि क्या आप नॉन क्रीमी लेयर के अंदर में आते हैं। तो जिनका भी फैमिली का सालाना जो इनकम है वो 8 लाख से कम है, वो नॉन क्रीमी लेयर के अंदर में आते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे। अगर आप आते हैं तो यस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछता है कि क्या आप विकलांग है। अगर आप विकलांग है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो पे क्लिक करेंगे। जैसे नो पे क्लिक करेंगे तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पे डिसेबल हो जाएगा, ये फिल नहीं करना है आपको। उसके बाद यहाँ पे पूछता है कि क्या आप भूतपूर्व सैनिक है। अगर आप हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। जैसे नो करेंगे ये सब चीज डिसेबल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पूछता है कि संविदा कर्मचारी है आप बिहार गवर्नमेंट के अंदर में। अगर आप हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो आप नो पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसी तरह आपको नीचे यहाँ पे पूछता है कि आप बिहार गवर्नमेंट के अंदर में आप कम से कम 3 साल के काम किए हैं या अभी आप कंटिन्यू कर रहे हैं। तो है तो आप यस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज नो पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद थोड़ा हम इसे नीचे की तरफ स्लॉट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूछता है कि आप जो ये बिहार एसएससी का एग्जाम जो है फर्स्ट टाइम दे रहे हैं या इससे पहले भी आप दे रखे हैं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम दिए हैं तो 1 पे क्लिक करेंगे, अगर आप पहले दे चुके हैं तो आप यहाँ पे जो है यहाँ से ऑप्शन 2 सेलेक्ट कर लेंगे। इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे 2 सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है, सेम मोबाइल नंबर आपको नीचे डालना है। एक ईमेल आईडी आपको यहाँ डालना है, वही ईमेल आईडी आपको यहाँ डालना है। और यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है जो आपके 10th क्लास के सर्टिफिकेट में हो। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा और नीचे की तरफ स्लॉट करते हैं और यहाँ पे जो ये कैप्चा दिया हुआ है ये एज इट इज इसमें फिल कर देना है। फिल करने के बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका पासवर्ड आएगा, इसको आप मोबाइल में फोटो क्लिक कर ले, यहाँ कहीं पे कॉपी करके लिख ले। उसके बाद यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर लॉगिन के लिए ऑप्शन है, आप यहाँ पे भी क्लिक करके आ सकते हैं और यहाँ पे भी क्लिक करके आ सकते हैं। तो चलिए इस पे क्लिक करते हैं। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और इस कैप्चा को फिल करके लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये लॉगिन हो चुका है, कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। और यहाँ पे आपको टोटल जो है 6 स्टेप आपको यहाँ पे पूरा करना है। फर्स्ट में जो है पर्सनल डिटेल है और सेकेंड में आपको पेमेंट प्रोसेस है।
तो यानी कि फर्स्ट में आप पर्सनल डिटेल फिल करेंगे, उसके बाद पेमेंट वाले पे जाना है, उसके बाद एजुकेशन डिटेल भरना है, यहाँ पे फोटो एंड सिग्नेचर्स अपलोड करने हैं, और यहाँ पे अपलोड लाइव फोटो, यानी कि फॉर्म फिल करते समय आपका यहाँ पे फोटो भी कैप्चर करेगा। तो आप जिससे भी फॉर्म फिल करें उसमें एक वेब कैम होना चाहिए, नहीं तो अगर आप लैपटॉप से फॉर्म फिल करते हैं तो बहुत अच्छा है। तो चलिए हम यहाँ पे पहला जो स्टेप है इसमें हम क्या क्या चीजें मांग रहा है उस चीजों को देखते हैं और इसको फिल करते हैं। तो जो जो चीजें आप पहले से फिल कर रखे हैं वो चीजें आपको यहाँ पे देखिए, एप्लीकेंट का जो नाम है वो आ जाता है, यहाँ पे आप फादर्स नेम डालेंगे, मदर्स नेम डालेंगे, जो उधर आपने फिल किया है वो सारी चीजें यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए पूछता है इशू डेट ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी कि जो आपका निवास प्रमाण पत्र है उसका आप यहाँ पे सर्टिफिकेट का जो इशू डेट है वो आप यहाँ पे डालेंगे। जो जैसे आप बनवाइएगा तो वहाँ पे डेट मेंशंस रहता है, वो डेट आप यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछता है इशू नंबर ऑफ डोमिसाइल, निवास प्रमाण पत्र का जो नंबर होता है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछता है कि किस लेवल पे जो है आपका बना हुआ है, सीओ लेवल पे है, आरओ लेवल पे है, जिस भी लेवल पे है आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। मैक्सिमम लोगों का जो होता है आरओ लेवल पे होता है तो आरओ यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको जैसे आप आरओ सेलेक्ट करते हैं तो ये पार्ट तो डिसेबल हो जाता है। यहाँ पे कैटेगरी वगैरह है, यहाँ पे देखिए ईबीसी और बीसी के लिए अगर आप नॉन क्रीमिलियर जैसे हमने वहां पे सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे आपको जो नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट है उसका जो है यहाँ पे डिटेल डालना है। डिटेल में क्या पूछ रहा है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर आपको डालना है। उसके बाद यहाँ पे जो है सर्टिफिकेट का जो इशू डेट है वो डालना है, और इसको भी आपने कहाँ पे बनवाया है, आरओ लेवल सीओ लेवल जो भी बनवाया है वहां पे यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, नीचे की तरफ आएंगे तो ये सारा डिटेल जो है आपका फिल किया हुआ है। नीचे की तरफ आएंगे तो फिर यहाँ से आपको फिल करना है। यहाँ पे पूछता है कि आप फ्रीडम फाइटर है, तो आप हैं तो यस करें, अदरवाइज नो करें, ये चीजें पूछ रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपकी नेशनलिटी पूछता है, आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे आईडी प्रूफ आपका पूछ रहा है तो आईडी प्रूफ आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं, इसमें से जो भी आपके पास है एक आईडी प्रूफ, जैसे आधार कार्ड है तो आधार कार्ड सेलेक्ट करें, जो भी इसमें से आप डालना चाहते हैं यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और उस चीजों को यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद थोड़ा और नीचे की तरफ स्लॉट करते हैं और यहाँ पे जो है जो भी आप यहाँ पे आईडी सेलेक्ट करेंगे उसका जो है नंबर यहाँ पे आपको डालना है। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आपको बताना है, जैसे कि कोई कट उट का निशान होता है तो वो चीजें आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद यहाँ पे पूछता है कि आपको कभी किसी प्रतियोगिता परीक्षा से प्रतिबंधित किया गया है, अगर किया गया है तो यस करें, अदरवाइज नो करें, तो यहाँ पे आप नो करेंगे। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पे जो डिटेल है वो सावधानी से भरे। ये यहाँ पे पूछता है कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस डालेंगे और यहाँ पे आप परमानेंट एड्रेस डालेंगे। तो यहाँ पे एड्रेस अपना प्रेफर के यहाँ पे डाल लेंगे। यहाँ पे जैसे पता है, जैसे आपका घर अगर पड़ता है मुजफ्फरपुर में तो आप यहाँ पे लिखेंगे, जैसे विलेज है तो यहाँ पे मुजफ्फरपुर लिखेंगे, पुलिस स्टेशन डालेंगे, पोस्ट ऑफिस डालेंगे, स्टेट चूज करेंगे, डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे, पिन कोड डालेंगे। और ये आपका कॉरस्पॉन्डिंग और ये आपका परमानेंट दोनों सेम है तो आप इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सारे फिल करने के बाद यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन है, सबमिट के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। ऐसे ओके करेंगे, आपका जो स्टेप है वो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे फिल हो गया, देखिए ग्रीन हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे आपका सारा डिटेल आ जाएगा, इसको आप अच्छे तरह से मिला ले, इसमें कोई भी चीज गड़बड़ हो तो आप इसे एडिट कर सकते हैं। उसके बाद जैसे आप नीचे आइएगा तो यहाँ पे सब चीज मिलाने के बाद यहाँ पे प्रोसीड टू पे का ऑप्शन है, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट करने के लिए कहेगा। फिर हम इसको थोड़ा सा और नीचे की तरफ स्लॉट करते हैं और ताकि विजुअल होगा आपको। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से आएगा, यहाँ पे कहता है पेमेंट करने के लिए। तो यहाँ पे आपको 2 गेटवे आपको यहाँ पे मिल जाता है पेमेंट के लिए, इसमें से कोई भी आप चूज कर सकते हैं, आईसीआईसीआई चाहे एसबीआई। तो चलिए हम एसबीआई को चूज करते हैं और यहाँ पे प्रोसेस ऑनलाइन पे का ऑप्शन है, आप इस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूछता है, आप यहाँ पे ओके करेंगे। जैसे आप ओके करेंगे तो ये आपको यहाँ पे पेमेंट गेटवे पे ले आएगा। अब यहाँ पे आप चाहे तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इससे पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, या आप चाहें तो यूपीआई के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। और यूपीआई में चाहते हैं कि यूपीआई के थ्रू करें तो यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं यूपीआई का जो बार कोड होता है उसको स्कैन करके करें तो आप इस पे क्लिक करके कर सकते हैं।
तो ये ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको पेमेंट करना है, तो चलिए हम इसे पेमेंट करते हैं। और आप चाहते हैं कि देखना कि आपको पेमेंट कितना करना है, तो यहाँ पे आपका जो है अमाउंट शो करता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको इतना जो है पेमेंट करना है, करीबन 540 रुपये पेमेंट करना है। तो यहाँ पे पेमेंट करने के लिए जैसे आप इस पे क्लिक किए और यहाँ पे आपको क्यूआर कोड के थ्रू करना है, तो आप इस पे क्लिक कीजिएगा और इस पे नाउ का ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे जो है क्यूआर कोड शो करेगा और इसको आप स्कैन करेंगे और पे करेंगे। तो चलिए हम इसको स्कैन करते हैं और पेमेंट करते हैं। अब हमने यहाँ पे स्कैन कर लिया। स्कैन करने के बाद यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करके और यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे पेमेंट करने के लिए पासवर्ड वगैरह डालेंगे तो यहाँ पे देखिए पेमेंट हो जाएगा। सब आपके सामने लाइव हो रहा है। हमने यहाँ पे पेमेंट कर दिया है और देखिए ये ऑटोमेटिक ले लेगा। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए योर ऑनलाइन पेमेंट सक्सेसफुल प्रोसीड। तो हम इस तरह से हमारा पेमेंट हो चुका है। अब आगे का जो प्रोसीजर है इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ करेंगे। तो यहाँ पे आपको मिलता है कि प्रिंट पेमेंट स्लिप और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है सेव एंड नेक्स्ट। तो क्या कीजिए आप यहाँ पे प्रिंट जो पेमेंट स्लिप है इसको भी आप प्रिंट ले लीजिए, इसको भी आप सेव कर लीजिए। तो इसको चलिए हम सेव कर लेते हैं और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको डेस्कटॉप पे हम इसको सेव कर लेते हैं किसी भी नाम से। तो इसको सेव कर लीजिएगा, तो आपके फायदे की चीज है। तो हमने सेव कर लिया। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के बॉटम है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे, यानी कि नेक्स्ट स्टेप यानी थर्ड स्टेप पे आ जाएंगे। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशंस का जो है आपको डिटेल फिल करना है। यानी कि यहाँ पे 10th का डिटेल आपको देना है। सब्जेक्ट क्या था आपको यहाँ पे डालना है। अगर आपका जैसे हिंदी था तो आप इसमें हिंदी डालेंगे, इंग्लिश था तो आप इसमें इंग्लिश डालेंगे, इस तरह से स्पेस देके। उसके बाद कौन से बोर्ड से किए हैं, अगर आप सीबीएसई से हैं तो सीबीएसई डालेंगे इसमें। टोटल मार्क्स कितना का पेपर था, मान के चलिए अगर आपका 500 का पेपर है तो 500 डालेंगे। उसमें से आपको कितना आया, सपोज अगर आपको 320 आया है तो आप 320 डालेंगे और ऑटोमेटिक यहाँ पे जो है आपका परसेंटेज ले लेगा। उसके बाद यहाँ पे है सर्टिफिकेट नंबर या मार्कशीट नंबर आपको यहाँ पे डालना है। तो आपका जो सर्टिफिकेट मिला होगा 10th का, वहाँ पे आपको सीरियल नंबर होता है, वही जो यहाँ पे आपको डालना है। तो उस चीजों को आप यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद सर्टिफिकेट का जो इशू डेट है वो आप यहाँ पे डालेंगे। सेम उसी तरह से आप यहाँ पे 12 का फिल करेंगे, जो भी सब्जेक्ट है वो डालेंगे, जो भी चीजें हैं सेम उसी तरह से फिल करेंगे। नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे टेक्निकल स्किल पूछता है। यहाँ पे टेक्निकल स्किल में जैसे कि हिंदी टाइपिंग अगर आपने कहीं से सीखा है तो आप यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम डालेंगे। वहाँ पे सर्टिफिकेट जो नंबर होता है वो आप यहाँ पे डालेंगे और जो सर्टिफिकेट आपको इशू किया है वो इशू डेट आप यहाँ पे डालेंगे। इंग्लिश टाइपिंग अगर आपने सीखा है तो उस इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पे डाल के और यहाँ पे सर्टिफिकेट जो नंबर है वो डाल के और इशू डेट डालेंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे पूछता है कि अगर आपके पास कंप्यूटर का कोई नॉलेज है, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास नॉलेज है तो अब आपको यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। अगर हम फोटो की साइज की बात करें तो यहाँ पे जो है 20 KB से लेकर 50 KB के बीच का जो है आपके फोटो का जो साइज है वो होना चाहिए। अगर यही बात अगर हम सिग्नेचर में करें, चाहे वो हिंदी की हो या इंग्लिश की हो, तो आपको यहाँ पे जो सिग्नेचर की साइज होने वाला है वो 10 KB से लेके 20 KB के बीच में होना चाहिए। चाहे आपकी इंग्लिश की सिग्नेचर की बात करें या हिंदी सिग्नेचर के जो फोटो अपलोड करेंगे उसकी साइज की बात करें, तो दोनों जो है सेम है। तो इस चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे और पहले से आप अपना ये सारे साइज जो है क्रिएट करके रखेंगे। जैसे आप अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देंगे तो यहीं पे आपको क्या है कि सबमिट का बटन दिखेगा। तो ये जो सबमिट का बटन है इस पे आप क्लिक कर देंगे। तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपका जो फोटो है, सिग्नेचर है, वो सबमिट हो जाएगा। उसके बाद ओके पे क्लिक कर देंगे। देखिए हमारा जो है यहाँ पे फोटो और जो सिग्नेचर था वो हमारा यहाँ पे अपलोड हो चुका है। यहाँ पे 4th स्टेप भी हमारा जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। देखिए ये हमारा फोटो और सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड हो चुका है। अगर आप इसको चेंज वगैरह करना चाहते हैं, लगता है कि आपको गलत अपलोड हो गया है या चेंज करना चाहते हैं, तो यहीं पे आपको एडिट करने का ऑप्शन है। आप यहाँ पे क्लिक करके री अपलोड कर सकते हैं अपने फोटो को या सिग्नेचर को। तो ये भी ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। नहीं तो आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के जो बटन है इस पे आप क्लिक करेंगे। तो चलिए हम इस पे क्लिक कर देते हैं। मेरा सब चीज ओके है। तो ये सारी चीजें हो गया। उसके बाद यहाँ से पे आपको अलाउ करने के लिए करा है तो अलाउ कर देंगे, ताकि ये आपका जो फोटो है वो कैप्चर कर पाए वेब कैम के थ्रू। तो चलिए हम उस पर क्लिक करते हैं और हम अपना एक सेल्फी जो फोटो है इसमें लेते हैं और इसको अपलोड करते हैं।
अब हमने यहाँ पे जो है फोटो क्लिक कर लिया है। उसके बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे ये बॉक्स है डिक्लेरेशन से, आप इस पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद और यहाँ पे प्लेस कहता है, यहाँ पे आप स्थान आप अपना डालेंगे और उसके बाद इसको सबमिट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ आप ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए हमारा जो 5th जो है वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा जो लास्ट है यहाँ पे आपको एप्लीकेशन स्लिप जो है ये रहेगा। तो अभी हमने जो फोटो यहाँ पे अपलोड किया है तो यहाँ पे देखिए आपको क्या मिलता है, एक यहाँ पे फिर से आपको एक ऑप्शंस मिलता है। यहाँ पे अगर आप चाहते हैं फोटो को चेंज करना, आपको लगता है आपका फोटो क्लियर नहीं आया तो आप यहाँ पे री अपलोड का ऑप्शन है, आप इस पे क्लिक करके आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे फाइनल सबमिट का ऑप्शन है, आप इस पे क्लिक करें तो आपका ये सबमिट हो गया। सबमिट होने के बाद यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, फॉर्म नंबर है और पासवर्ड आपका शो करेगा। यहीं पे मिलता है प्रिंट पेमेंट स्लिप का भी ऑप्शंस मिलता है और प्रिंट एप्लीकेशन स्लिप का भी ऑप्शंस मिलता है। तो यहाँ पे दोनों आप प्रिंट कर लें और इसको आप एक फोटो ले लें या आप कहीं पे लिख ले कॉपी वगैरह पे, ये आगे चल के आपको काम आएगा। तो चलिए इसको हम यहाँ से प्रिंट ले लेते हैं। तो पूरा जो प्रोसीजर था इस तरह से आपको जो है फॉर्म को फिल करना है। तो हमने इसमें पूरा कवर किया है, एक एक स्टेप कवर किया है। तो आप इस तरह से आप खुद से आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं।